अब तक आपने देखा कि कैसे आर्यन को तारिका की आदत होने लगी थी। ऑफिस खाली था और आर्यन के शब्द तारिका के कानों में गूंज रहे थे। मुझे तुम्हारी आदत हो रही है। तारिका घबरा गई। वो बिना कुछ कहे बैग उठाती है। तारिका घबरा कर कहती है, सर मुझे घर जाना है, लेट हो रहा है। आर्यन धीरे से नर्म आवाज में बोला, तारिका डरो मत, मैं तुमसे कुछ गलत नहीं करूँगा। लेकिन उसकी आंखों में वो इंटेंसिटी थी जो इंसान को डरा भी दे और खींच भी ले। तारिका बिना जवाब दिए निकल गई। दरवाजा बंद होते ही आर्यन कुर्सी पर बैठ गया। पहली बार असहाय सा। वो खुद से ही बोला, ये लड़की मुझे कमजोर बना रही है या मुझे इंसान बना रही है। अगले कुछ दिनों तारिका आर्यन से दूर रहने लगी। मीटिंग में सिर्फ यस सर, ओके सर, बस इतना ही कहती। नजरें मिलाने से भी बच रही थी। आर्यन नोटिस करता, फ्रस्ट्रेट होने लगता। आर्यन उसे कहता है, वाई आर यू इग्नोरिंग मी तारिका? सर आप बॉस हो, मैं बस अपनी लिमिट्स रख रही हूँ, तारिका ने कहा। आर्यन हल्का गुस्से में बोला, लिमिट्स? तुम मुझे विलन समझती हो क्या? तारिका चुप थी। आर्यन उसे लगा वो कुछ बोलेगी, पर वो नहीं बोली। यही चुप्पी आर्यन को और ज्यादा बेचैन करने लगी थी। एक दिन ऑफिस में एक नया लड़का आता है, राज। कूल, फ्रेंडली और चार्मिंग। वो तारिका की बहुत हेल्प करता है। एक दिन आर्यन दोनों को दूर से हंसते हुए देख लेता है। वो इतना हर्ट होता है कि उसके हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास भी क्रैक हो जाता है। आर्यन धीरे से पॉजिटिव होकर उसे बोला, किसके साथ हंस रही थी तुम? वो मीटिंग के दौरान भी दोनों को अलग अलग बिठाता। राज अगर तारिका के पास खड़ा हो जाए तो आर्यन बीच में चला आता। एक बार उसने साफ कह दिया, राज यू वर्क विद कारा, तारिका ओनली वर्क विद मी। तारिका शॉक थी, पर वो कुछ कह नहीं पाई। लेट इवनिंग तारिका काम कर रही होती है। आर्यन अंदर आता है, थका हुआ, बोझिल, उदास सा। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? तुम दूर क्यों जा रही हो? तुम्हारी वजह से मुझे गुस्सा आने लगता है, पर मैं गुस्सा करना नहीं चाहता। पहली बार वो उस झूठे मुखौटे से बाहर आ जाता है जो बरसों से उसने पहन रखा था। आंखों में हल्की नमी थी। तारिका धीरे से कहती है, सर आप बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो, कभी अच्छे, कभी बहुत गुस्से वाले, कभी बहुत केयरिंग। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। आर्यन धीरे डरे हुए बच्चे की तरह बोला, मुझे मत छोड़ना प्लीज। उसकी आवाज में वो टूटापन था जिससे कोई भी पिघल जाए। तारिका एक पल के लिए पास आती है, पर फिर कुछ सोचकर वो रुक जाती है। कुछ दिन बाद एक रात जोरों की बारिश। तारिका को घर जाते समय कैब नहीं मिलती। आर्यन खुद की कार लेकर आता है। कार में बैठो, मैं छोड़ दूंगा। तारिका हिचकिचाती है, पर बारिश बढ़ती जा रही थी। कार में बैठने के बाद एक लंबी खामोशी और फिर कुछ देर बाद, सर आप इतने अकेले क्यों हो? तारिका ने पूछा। आर्यन की आंखें भर आई। बस लोगों ने मेरा भरोसा तोड़ दिया, इसीलिए मैं हार्ड हो गया। तुम आई और मैं कमजोर पड़ने लगा हूँ। तारिका ने धीरे से कहा, कमजोरी? सर ये तो इंसानियत है। उस रात पहली बार तारिका उसका हाथ पकड़ती है, हल्का सा, नर्म सा। आर्यन ने पहली बार उसका वो सॉफ्ट टच महसूस किया, जैसे वो अकेला नहीं है, कोई है जो उसकी फिक्र करता है। फिर उसने धीरे से तारिका का हाथ पकड़ लिया, जैसे कोई बच्चे को पहली बार खिलौना मिला हो। कुछ दिनों बाद ऑफिस की छत पर रात का समय था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आर्यन तारिका के सामने आकर खड़ा हो गया। आर्यन इतना जल्दी में था कि जैसे उसे डर था कहीं देर ना हो जाए। तारिका मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, तुम्हारे बिना मैं अपना आपा खो देता हूँ। तारिका ने धीरे से कहा, सर ये जो आप फील कर रहे हैं
वो सही है या बस अकेलापन? आर्यन उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। नहीं, ये अकेलापन नहीं है, ये तुम हो। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी फिक्र, तुमने मुझे बदल दिया है तारिका। वो एक कदम और पास आता है और कहता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता तारिका। तारिका की आंखें नम हो जाती है और दिल तेज धड़कने लगता है। वो धीरे से कहती है, सर, मुझे भी आपकी फिक्र होने लगी है। दोनों आंखों में आंखें डालकर खड़े रहते हैं। हवा रुक जाती है, दुनिया थम जाती है। कुछ दिन बाद एक बड़ी मीटिंग में राज मजाक में कहता है, तारिका मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, किसी और से पहले मैं उसे प्रपोज करूंगा। आर्यन के होश उड़ गए, उसकी नजरों में आग थी। मीटिंग खत्म होते ही उसने तारिका को अपने कैबिन में बुलाया। वो गुस्से, डर और पॉसेसिव होकर बोला, कोई और तुम्हें प्रपोज करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर, आपको क्या प्रॉब्लम है? तारिका ने कहा। शायद वो भी अब आर्यन से साफ साफ सुनना चाहती थी कि उसके दिल में क्या है। आर्यन अचानक कहता है, मैरी मी। तारिका शॉक थी। सर, आप सीरियस हो? आर्यन ने गहरी सांस लेकर धीरे से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तारिका। इससे पहले कि दुनिया तुम्हें मुझसे दूर कर दे, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। तारिका की आंखों में आंसू आ गए। आप बदल गए हो सर, कंप्लीटली। तुम्हारे प्यार ने बदला है मुझे, आर्यन ने कहा। फिर कुछ देर बाद तारिका ने धीरे से कांपती हुई आवाज में कहा, मैं तैयार हूँ। आर्यन नम आंखों के साथ मुस्कुरा दिया। उसके फेस पर पहली बार रियल स्माइल थी। एक छोटे से हॉल में दोनों सिंपल पर खूबसूरत शादी करते हैं। आर्यन वरमाला पहनाते समय धीरे से कहता है, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी जिंदगी में कभी अंधेरा आने नहीं दूंगा। तारिका मुस्कुराती है, सर, अब आप विलन नहीं, बस मेरी जिंदगी के हीरो हो। आर्यन उसके माथे को चूम लेता है। ये थी हमारी कहानी, मैरिड विद माय विलन बॉस, अंधेरा जो रोशनी बदल गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में लिखें मोर स्टोरीज, ताकि हम आपके लिए और ऐसी ही कहानियाँ ला सकें। और इस कहानी की तरह और डीप लव स्टोरीज देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई कहानी मिस ना हो। तो देखते रहिए हमारे साथ। नई कहानी, नए इमोशंस, जल्दी ही।